हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कल ग्राफ पढ़ रहे थे और ग्राफ में हमने स्लोप निकालना जान लिया था। तो आज हम बात करते हैं, अगर एरिया निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे दिया हो और आपसे बोले ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी बताओ, तो कैसे निकाली जाए, वेग कैसे निकाला जाए। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें त्वरण है और समय है, उसका अंदर आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा। तो चलिए देखते हैं। द स्लोप ऑफ, ध्यान से सुनना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। विस्थापन, समय, ग्राफ की प्रवणता, वेग देती है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। विस्थापन देता है, यानी कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। उदाहरण के तौर पे, अगर हमें यहां पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि ये वेग चल रहा है और ये समय चल रहा है और इसके अंतर्गत आ रहा है ऐसे क्षेत्रफल, ठीक है। मान लो ये है 0, ये है 1, 1 भी नहीं लेते, 5 और 10, एंड यहाँ पर इसको 5 हमने मान लिया। तो हमसे कहा क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ज्ञात करें। तो आप बोलेंगे द गिवन ग्राफ इज velocity time graph. The given graph is velocity time graph and the area enclosed under VT graph gives displacement. क्या कह रहा है? दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ है और इसके अंतर्गत
आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसके अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर इस ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूं ओ ए बी। अब इसके अंदर का ट्राइंगल का क्या निकालना है, मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, यानी कि विस्थापन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बस कर देते हैं इसको, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल ट्रायंगल ओ ए बी का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि क्या होता है आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। ये हमारे पास होता है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ ऐसी, बेस देखिए कितना दे रखा है इस ट्रायंगल का, आधार कितना है, तो इस कोने से इस कोने तक ये आधार है 5 से 0 से लेकर 10 तक, और हाइट होती है ऊपर की तरफ यानी कि 5। तो हम बोलेंगे 10 गुणा 5, आधा गुणा 10 गुणा 5, तो आधा काटेगा 10 को 5 और 5 पंजे हो जाएगा 25, तो 25 यूनिट लिखेंगे, यानी कि 25 इकाइयां हमारा क्या है विस्थापन। यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से यहाँ पर हम नोट करेंगे इस की कॉन्सेप्ट को एंड देन बढ़ेंगे आगे। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है, तो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा था जैसे क्वेश्चन, तो इस ट्राइंगल से हमसे पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने ये देखना है कि ये वेग और समय का ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। हमसे बोला इस ग्राफ को देख के इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या सॉल्यूशन किया, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। तो हमने कहा द गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एरिया एनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो दिया हुआ ग्राफ है, ये हमारे पास जो ग्राफ है ये है वेग समय का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ, और इसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल होगा ये हमें क्या देगा, विस्थापन देगा। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें ये अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्रफल हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ है और इसमें अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें विस्थापन देता है। तो बस एरिया निकाल दो और आंसर मिल जाए। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। विस्थापन निकालने के लिए हमें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार जो भी हमें दे रखा वो और ऊंचाई की जगह ऊंचाई हम यहाँ पे रख देंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 5 कटेगा 10, 10 5 पंजे 25, तो 25 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए एक तरीका और, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमें दे दिया है ग्राफ कुछ इस तरीके से, यह है वेलोसिटी, यह है टाइम, ये ग्राफ ऐसे दे, सॉरी इस तरीके से ग्राफ हमें दिया। यह है 5, यह है 10 और यह है 15, ठीक है, और यह है 5, इस तरीके से हमें दे रखा है।
ठीक, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो ग्राफ दिया है और विस्थापन हमसे पूछा है, इसका बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है वो कैसे निकालना है, वो सिंपल सा तरीका है हमारे पास, एरिया अंडर वी और टी का ग्राफ, और वी और टी के ग्राफ के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा ये क्या बताएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। कुछ भी नहीं करना, हम इनके नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट ये, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये और सी पॉइंट ये तो हम कर ही सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन चुका है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक त्रिभुज बन गया या एक चतुर्भुज बन जाएगा, और एक फिर छोटा सा ट्रायंगल आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और इस चतुर्भुज या त्रिभुज या जो भी आप इसको चतुर्भुज रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पर ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस बहुत आसान हो गया। तो ये ट्रायंगल का एरिया ओ ए वाले का, इस वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक का बेस, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, तो 5 पंजे 25, 25 का आधा होता है 12.5। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का देखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये भी 12.5। और अगर इस वाले स्क्वायर का देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी 5 है और लंबाई 5 है, तो 5 गुणा 5 ये बन जाएगा 25। तो हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 प्लस 12.5 प्लस 25। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50 यूनिट और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ग्राफ चेक करना है कि किसका समय के साथ कौन सा वेलोसिटी है या क्या ग्राफ दिया है, और उसके बाद जो आपसे पूछा है उसके हिसाब से हम वहां पर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकाल लेंगे, और एरिया निकालना है तो एरिया निकाल के हम विस्थापन बता देंगे। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल आएगा वो हमें विस्थापन बताएगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम के अंदर आने वाले क्षेत्रफल की, यानी कि त्वरण और समय के ग्राफ के अंदर आने वाले एरिया की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।